नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे का बेबी स्वेटर का वीडियो लेकर आई हूँ। इस स्वेटर को मैंने गले से स्टार्ट करके बॉटम की तरफ लेकर आई हूँ और घेरे पर मैंने एक डिज़ाइन डाला है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। इसमें 4 बटन भी लगे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने पूरा बेबी सेट बनाया है। इसके साथ की बेबी बूटीज बनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया है और इसी के साथ मैंने कैप बनाई है और कैप के ऊपर भी मैंने वो ही डिज़ाइन डाला है जो मैंने स्वेटर पे डाला है। यहाँ पर जो हमने कटवर्क किया है ना, इसको जब हम बच्चे के फेस पे डालते हैं तो फेस की शेप इतनी सुंदर लगती है। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत सिंपल है, बहुत ही प्यारा है। एक बार इस डिज़ाइन से आप बेबी सेट जरूर बनाइएगा। और अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। चेस्ट से इसका मेज़रमेंट है 8.5 इंच। चोली तक इसकी लेंथ हमने पहले नापी थी 4 इंच। अब हम आपको टोटल लेंथ बता रहे हैं। इसकी टोटल लेंथ बनकर जो आई है वो 12 इंच है। घेरे की लंबाई हमने 8 इंच रखी है और चोली की लंबाई हमारी 4 इंच थी। सिर्फ स्वेटर को बनने में टोटल वूल 98 ग्राम लगी है। पूरे सेट को बनने में 158 ग्राम वूल लगी है। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए अब हम अपना बेबी सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वेटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं वर्तमान की ड्रिजल प्रीमियम स्पेस डाइड यार्न का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका शेड नंबर है DZT015 और ये बहुत ही सॉफ्ट वूल है। बेबी स्वेटर के लिए ये वूल बहुत अच्छी है। इसमें कई शेड हैं, आप किसी भी शेड से अपने बच्चे का स्वेटर बना सकते हो। इसी के साथ स्वेटर बनाने के लिए मैंने जो फंदे डाले हैं वो 12 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और फंदे मैंने 68 डाले हैं। पहला फंदा हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे और यहाँ से मैं 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। फंदे 12 पर डाले हैं, सिलाई में 11 ली है। बस इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड से हम अपना बॉर्डर कैसे बनाना शुरू करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं और इसके बाद अब हम जब भी अपने सिलाई को स्टार्ट करेंगे, चाहे सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड, अपना पहला फंदा इसी तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लें, आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए। और ये धागा हमने बिल्कुल लूज़ बनाना है, बिल्कुल लूज़ तरीके से हम अपने फंदे को बनाएंगे और सारी की सारी रो रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने अपने फंदे को बढ़ाया नहीं है। जब हम वापसी आएंगे तो इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 कैसे स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे और इस सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए, धागा बिल्कुल लूज लपेटना है। बस इसी तरीके से इसके बाद सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
और आखिर का ये वाला फंदा जो है ना, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो एक फंदा और धागा लपेटा था, इन दोनों को हम इकट्ठा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए, और धागा बिल्कुल लूज लपेटेंगे। बस सारी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे। और जो हमारे आखिर के फंदे हैं ना, 2-3, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं, और रो नंबर 5 बनाते हुए पहले हम यहाँ तक आ जाएंगे, आखिर के 6 फंदे रहने तक। 1 2 3 4 5 6 फंदे रहने तक पहले हम बना लें, फिर हम इस तरह एक बटन होल बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर 6 फंदे रह गए हैं, 2 4 और 6। पहले एक फंदा और फिर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे, एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। और इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, सिलाई पर धागा लपेटते हुए आगे वाला फंदा सीधा, और धागा हम हल्का सा लूज लपेटेंगे। और ये जो हमने जाली डाली थी, बटन होल बनाया है, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। और बस अब इसी तरह से बनाते हुए पहले हम रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, 7 और 8 बनाएंगे, फिर हम इसके आगे अपनी चोली के फंदों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ 8 मार्कर लगाए हैं, 2 4 6 और 2 8। ये हमने मार्कर कैसे लगाए हैं? हमने फंदे लिए 68 फंदों को हमने डिवाइड किया। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 8 फंदे फ्रंट के, 1 फंदा गैप का, 9 फंदे बाजू के, 1 फंदा गैप का, 18 फंदे बैक के, 1 फंदा बाजू का, 1 फंदा गैप का, 9 फंदे बाजू के, 1 फंदा गैप का, 8 फंदे फ्रंट के और 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। इसको मैंने इस टेबल में डिवाइड कर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो 1 फंदा हमारा गैप का है, उसी के दोनों ओर हमने मार्कर लगाए हैं। 6 फंदे बटन पट्टी के, 8 फंदे फ्रंट के बनाने के बाद 1 मार्कर, 1 फंदा सीधा और 1 मार्कर। इसी तरीके से हमने अपने सारे फंदों को डिवाइड किया है। सबसे पहले बटन पट्टी के 6 फंदे हम बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल फंदे बटन पट्टी के हो गए 6, 2 4 और 6। यहाँ से गिनकर 8 फंदे हम फ्रंट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर को हम निकाल देंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा गैप का बनाएंगे और फिर से एक जाली डालेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे। एक जाली, बाजू के 9 फंदे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। एक जाली, मार्कर को निकाल देंगे, एक फंदा सीधा। एक जाली बनाने के बाद मार्कर को निकाल देंगे और बैक के हमारे फंदे थे 18 फंदे बैक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बैक के 18 फंदे बनाने के बाद एक जाली डालेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे। एक फंदा सीधा, निकालने के साथ एक जाली और मार्कर को निकाल देंगे। बैक के बाद फिर से बाजू बनाएंगे और 9 फंदे बाजू के सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे, एक जाली, मार्कर निकाल देंगे। गैप का एक फंदा सीधा, एक जाली और इस मार्कर को निकाल देंगे। जाली डालने के बाद फ्रंट के 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद ये बटन होल पट्टी के 6 फंदे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। रॉन्ग साइड से हम कैसे बनाएंगे? अब हम रॉन्ग साइड से हमेशा फ्रंट के 6 फंदे और आखिर के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। बाकी का हिस्सा हमको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। बटन पट्टी पहले की तरह 1 2 3 4 5। टोटल फंदे 6 हो गए। धागा अपनी ओर करेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से ये जो हमने अपनी जाली डाली थी इसको हम उल्टा बना लेंगे। गैप का फंदा उल्टा और इस जाली को भी हम उल्टा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए बैक से हम अपनी ये वाली रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से ये रो कंप्लीट कर ली है। ये फंदे 6 फंदे बटन पट्टी के सीधे। 2 3 4 5 और 6। अब हम सीधी साइड से फिर से अपने ये गैप वाले डिज़ाइन को बना रहे हैं। पहले बटन पट्टी के 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद पिछली बार मेरे पास फ्रंट में फंदे थे 8, अब मेरे पास फंदे हो गए हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसी के साथ फ्रंट में हर बार एक फंदा बढ़ेगा, लेकिन जो हमारी बाजू है और बैक है इसमें 2 फंदे हर बार बढ़ेंगे। 9 फंदे बनाने के बाद सीधे एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली और हमारे बाजू के फंदे हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे सीधे बना लिए। अब एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली
और बैक के फंदे हो गए मेरे पास 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 फंदे बनाने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली बनाने के बाद बाजू के फंदे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे बाजू के हो गए। एक जाली, एक फंदा कैप का, फिर से एक जाली और फ्रंट के फंदे हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। 6 फंदे मेरे बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने 2 बार अपने फंदों को बढ़ा लिया है। एक रो में हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहले हम 5 बार फंदों को बढ़ाएंगे। और अब हम पहले रॉन्ग साइड से अपनी इस रो को पहले की तरह बनाएंगे। 6 फंदे सीधे फ्रंट के, सेंटर के सारे फंदे उल्टे और आखिर के 6 फंदे उल्टे सीधे, आखिर के 6 फंदे सीधे बनाने के बाद जब यहाँ पर ये गले की 4 सरी को छोड़कर यहाँ पर मेरे पास इस तरह की 5 सरी और बन जाएंगी। फिर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रो बनाऊंगी। अक्सर जब हम अपनी पट्टी जो सीधी सीधी बनाते हैं और इधर के हिस्सा जब हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हैं तो हमारा ये वाला हिस्से में झोल पड़ता है, ये हिस्सा हमारा टाइट होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम 10 रो बनाने के बाद एक शॉर्ट रो बनाएंगे। इधर से भी बनाएंगे और इधर से भी बनाएंगे, जिससे हमारा जो बटन पट्टी और बटन होल पट्टी है और सेंटर का हिस्सा है बिल्कुल बराबर आएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 5 बार अपनी इस जाली को डाल लेती हूँ। 2 बार मैंने डाल ली है, 3 बार मैं और डालूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी 5 जाली डालकर तैयार कर ली है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर अभी हमने गला बनाने के बाद सिर्फ इतना हिस्सा बनाया है। इतने में ही हमारी ये चीज़ टाइट नज़र आ रही है और ये चीज़ हमारी लूज़ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 फंदों पर एक शॉर्ट रो बनाएंगे और इसी तरह से जब हम आखिर में आएंगे तो आखिर के 6 फंदों के ऊपर हम एक शॉर्ट रो बनाएंगे, जिससे हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये बराबर आ जाएगा। ये भी और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर आ जाएंगी। तो कैसे बनाएंगे, पहले हमने सिर्फ 6 फंदे बनाने हैं। एक फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और वापसी आ जाएंगे। धागा दूसरी तरफ करके जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसको हम बिना बुने उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे और इस धागे को खूब खींचते हुए सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ये हमने बना दी 6 फंदों से एक शॉर्ट रो। अब हम पहले की तरह अपनी रो नंबर नेक्स्ट रो बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, पहले 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा दूंगी ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो मुझे ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर 5 रो बनाकर
5 सरी बना ली है। अब मेरे को शॉर्ट रो बनानी है। ये जो हमने धागा लपेटा था इसके ऊपर, इसको और इसको दोनों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। और बाकी का सारा डिज़ाइन पहले की तरह बनाते हुए, अपने यहाँ पर जाली बनाते हुए और एक फंदा कैप का बनाते हुए पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस बार मेरी छठी बार जाली बन रही है। 5 बार हो गई, 1 2 3 4 5, छठी बार जाली बना रहे हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये सारी रो बना लूँ, फिर इस तरफ के 6 फंदों पर मैं अपनी वो शॉर्ट रो कैसे बनाऊंगी ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। और जो शॉर्ट रो बनानी है वो चाहे सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड हो, स्टार्ट करते हुए हमको अपनी शॉर्ट रो बनानी है रॉन्ग साइड से। अब हम अपनी शॉर्ट रो बना रहे हैं। पहले 6 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6 फंदे बना लिए। इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे, धागा आगे कर लेंगे और वापसी आ जाएंगे। वापसी आने के बाद इसी फंदे को उल्टा उतार लेंगे और इस धागे को अच्छे से खींचते हुए 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 1 6, एक रो हमने एक्स्ट्रा बना ली। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, उतारने के बाद धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 2 4 6 फंदे हो गए। अब धागा अपनी ओर करेंगे और ये जो हमने धागा इसके ऊपर लपेटा था ना, इसको हम सीधी साइड से उठाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे उतार कर अपने इस फंदे के ऊपर डालकर इसको फंदा आगे करेंगे और ये जो लपेटा हुआ धागा है ना, इसको हम पीछे करेंगे इस तरीके से। और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और अब हम सारी सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी बनाते हुए, बिल्कुल पहले की तरह से बनाते हुए, पहले हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने अपनी शॉर्ट रो बनाई है, बिल्कुल भी यहाँ से पता नहीं चलेगा, ना इस साइड से पता चलेगा और ना ही इस साइड से हमें अपनी शॉर्ट रो का पता चलेगा। अब यहाँ पर मैंने 6 जाली बना ली है, 6 जाली बना ली है। जब 4 जाली और बना लेंगे तो टोटल जाली 10 बन जाएगी। 10 जाली बनने के बाद फिर हम एक शॉर्ट रो बनाएंगे। चोली के हिस्से में शॉर्ट रो 2 बनेगी, एक छठी बार जाली स्टार्ट करते हुए और एक 11वीं बार जाली स्टार्ट करते हुए। और इसी तरह से जाली बनाते हुए चोली में हम 13 जाली डालेंगे। फिर हम उसके आगे अपनी चोली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अपनी स्लीव और घेरे के हिस्से को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी चोली के हिस्से को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी 13 जाली को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारी चोली की लंबाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैं आपके सामने नाप रही हूँ। 3 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे की चोली की लंबाई हम 4 इंच रखते हैं। यहाँ पर हमारी 4.25 इंच हो गई है। हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया है। इसी के साथ एक बार चोली की लंबाई कंप्लीट होने के बाद हम सबसे पहले अपनी बाजू को बनाएंगे। यदि हमने पहले नीचे का घेरे का हिस्सा बना लिया तो हम बाजू को कभी भी नहीं बना सकेंगे, चाहे हमारे पास सर्कुलर नीडल्स क्यों नहीं है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है। एक बार चोली की लंबाई कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम अपनी बाजू की लेंथ को कंप्लीट करेंगे और उसकी सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने घेरे को बनाना स्टार्ट करेंगे। फंदे में जाली में आपके सामने काउंट कर रही हूँ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 जाली बनाने के साथ फ्रंट के फंदों को मैंने स्टिच होल्डर पर ले लिया है, बाजू के फंदों को मैंने सिलाई पर लिया है, बैक के फंदों को स्टिच होल्डर पर लिया है, बाजू के फंदों से एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है और इस साइड के फंदों को हमने अपने स्टिच होल्डर पर ले लिया है। जिस तरफ हम बटन होल बना रहे हैं हम यहाँ पर 28 कितनी है, यहाँ पर हम बटन होल बना रहे हैं और बटन होल का हमने गैप क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब 28 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर अपनी बटन होल भी बना रहे हैं और साथ साथ हम अपनी शॉर्ट रोज जो बना रहे थे ना वो बना रहे हैं। हर 5 बार इधर का और उधर का बनाने के बाद छठी बार हमने एक शॉर्ट रो बनानी है, जिसकी वजह से हमारा ये साइड देखिए बिल्कुल बराबर आई है। जरा भी इसमें जो है जो होल सा होता है इस साइड उठाव सा होता है झोल सा वो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बाजू कैसे बनाएंगे। ये जो गैप का एक फंदा है फ्रंट का, जो पहला फंदा है वो हम फ्रंट में ले लेंगे, जो दूसरा गैप का फंदा है उसको हम बाजू में लेंगे, तीसरे गैप के फंदे को हम बाजू में लेंगे और चौथे गैप के फंदे को हम फ्रंट में लेंगे। बैक में हमने कोई गैप का फंदा नहीं लिया। मेरे पास यहाँ पर फंदे हैं, 13 बार हमने जाली डाली है, एक जाली डलने में 2 फंदे बढ़ते हैं, 13 बार जाली डाली है, फंदे हमारे 26 हो गए हैं। एक फंदा हमने गैप का लिया, जो फंदे हमारे 27 हो गए। बाजू हमने शुरू करी थी 9 फंदों से, तो फंदे हो गए 36। इस समय मेरे पास 36 स्टिचेस हैं। इसके ऊपर हम आगे बनाएंगे और आगे बनाने के लिए हम अपने इस धागे को काटेंगे नहीं। बाजू बनाने के लिए हम एक नया धागा लगाएंगे। बाजू बनाते समय जो हमने इसके लेंथ कंप्लीट करनी है उसमें ना तो हमने कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा कम करना है, बस एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हम यहाँ पर 50 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। 50 रो बनने में हमारी लेंथ कितनी बनती है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक निशानी रखी हुई है, इसी निशानी से हम नाप लेंगे। हमने अपनी बाजू की जो लेंथ बनाई है वो 7.5 इंच बनाई है। 50 रोज डालकर पहले हम लगभग 6.5 पौने 7 इंच के करीब अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ फंदों को कम करके फिर हम आगे अपनी बॉर्डर को बनाना कंप्लीट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर 50 रोज डालकर अपनी बाजू की जो लंबाई है ना उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की 50 रोज बनाकर कंप्लीट करनी है। अब हम यहाँ पर 4 फंदों को बंद करेंगे। जब हम 4 फंदों को बंद करेंगे तो देखना यहाँ पर एक छोटी सी कफ की शेप आ जाएगी। पहले 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। इसके बाद हम जो 9 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 7 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक बार फिर से इसी डिज़ाइन को बना रही हूँ। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5
6 और एक 7। यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे, 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदे में 7 फंदों का गैप है। हमारी शुरुआत के और आखिर के भी फंदों में 7 फंदों का गैप हो गया। 4 फंदे इधर से सीधे और 3 फंदे इधर से, टोटल फंदे 7 हो गए। अब हम रॉन्ग साइड से, और इसी के साथ इस वक्त मेरे पास फंदे हैं सिलाई पर 32 फंदे हैं, 16 जोड़ हैं। अब हम रॉन्ग साइड से 1 रो सीधी और 1 रो उल्टी बनाते हुए 5 रो सीधी बनाएंगे, फिर हम सीधी साइड आ जाएंगे, फिर हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 5 रो सीधी बना ली है, जिससे इस तरह की 3 सरी बन गई हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। पहले 2 फंदे सीधे बना लेंगे और पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे, फिर से 1 फंदा सीधा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर पलट लेंगे। बस इसी तरह से करते हुए पहले हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। धागे को मैंने काट दिया है, इसी फंदे को खींचकर हम इसे टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। अपना घेरे का हिस्सा बनाने से पहले हम अपने बाजू की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के लिए सीधी साइड को हम अंदर करेंगे, उल्टी साइड को हम बाहर करेंगे। यहाँ पर पहले हम, और जो हमको सिलाई करनी है वो जहाँ पर हमने अपने फंदों को बंद किया है वहाँ से शुरुआत करते हुए इधर लाएंगे। यदि हम इधर से शुरू करते हुए इधर लाएंगे ना, तो यहाँ से जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए जहाँ से हमने अपने फंदों को बंद किया है, जहाँ से हमारी बाजू स्टार्ट हो रही है, वहाँ से हम अपने बाजू की सिलाई करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको किनारे से पक्का कर लेंगे। पक्का करके इसको इस तरीके से सीधी साइड बाहर कर लेंगे और रॉन्ग साइड अंदर कर लेंगे, और नीडल हम अपनी एक साइड से बाहर ले लेंगे। बस मेरा सिलाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं दो धागे एक साइड से ले लूँगी और 2 धागे मैं एक साइड से ले लूँगी। बस इसी तरह से 2 धागे एक साइड से और 2 धागे एक साइड से लेते हुए हम सबसे पहले अपनी बाजू की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू की सिलाई कर ली है, और इसी के साथ सारे फंदों को मैंने अपनी एक सिलाई पर ले लिया है। ये एक साइड के फ्रंट के फंदे, ये बैक के फंदे, और ये एक साइड के फ्रंट के फंदे। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सीधी साइड से तो हमें ये रो सारी की सारी सीधी बनानी है, और रॉन्ग साइड से हम केवल अपने इन 6 फंदों को सीधा बनाएंगे। आगे से भी सीधा बनाना है और आखिर से भी सीधा बनाना है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने बॉर्डर अपना शुरू करते थे। इस तरह का किनारा बनाते हुए हमें अपने फंदों को बनाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, बनाते समय इस बात का आखिर तक ध्यान रखेंगे, ये जो हमने शॉर्ट रो बनाई है, हर 5 सिलाई यानी 10 सिलाई डालने के बाद 5 सरी बनाने के बाद एक शॉर्ट रो लगातार बनाते रहेंगे। इधर से भी बनाएंगे और इस साइड से भी बनाएंगे। दोनों साइड से अपनी शॉर्ट रो बनाते हुए अपनी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ इस तरफ हम अपने बटन होल का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा बटन होल बना रखा है। बटन होल का ध्यान रखते हुए, शॉर्ट रो का ध्यान रखते हुए हमें अपनी चोली की जो लंबाई बनानी है वो हमको लंबाई बनानी है 8 इंच। लेकिन हमको 2.5 इंच पर अपने एक डिज़ाइन को डालना है, तो 2.5 इंच छोड़कर 5 और 5.5 इंच के बीच में हम अपनी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं अपनी बिल्कुल सिंपल सी लंबाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं एक सिलाई आपके सामने बना देती हूँ, बस फिर इसी तरीके से हम अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सीधी देखो, हमने यहाँ से धागा नहीं काटा था ना, तो धागा ना काटने की वजह से
हम इसी धागे से आगे बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर धागा काट देते ना तो हमारी बॉर्डर की ये जो किनारा बना रहे हैं ना, यह किनारा हमारा खराब हो जाता। 6 फंदे सीधे बना लिए और ये सारी सिलाई मैं सीधी बनाऊंगी। जब हम एक बार अपनी बाजू की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम फ्रंट बनाने के बाद बैक को स्टार्ट करते हैं तो बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं आता। एक तो हम इस धागे को टाइट करते हुए बनाएंगे और दूसरा गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। वरना मैंने देखा है अक्सर लोगों का यहाँ पर एक गैप रहता है। इसलिए बाजू बनाने के बाद, बाजू की सिलाई करने के बाद हम अपने घेरे के हिस्से को बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी बातों से ही हमारे स्वेटर की जो है ना वो लुक चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैंने अपनी पहली रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आखिर में 2 फंदे इकट्ठे, एक धागा और एक फंदा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। पट्टी के फंदे हो गए 6, धागा अपनी ओर करके आखिर के 6 फंदे रहने तक सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये 6 फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी। उल्टा उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड से मैंने अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है और 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को 5 साढ़े 5 इंच लंबा कंप्लीट करते हुए लंबा बनाते हुए पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। इसी के साथ इस तरफ मेरे पास 5 सरी बन जाएंगे तो मैं एक शॉर्ट रो और बना लूँगी और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 5 साढ़े 5 इंच की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बेबी फ्रॉक की लेंथ को 5 सवा 5 इंच बना लिया है। ये मैंने एक निशानी रखी थी, यहीं से हम इसको नापेंगे और यहाँ पे ये सवा 5 हो गई है। हमने 5 और साढ़े 5 इंच के बीच में बनाना था। इसके ऊपर हम जो डिज़ाइन डालेंगे, हमारा डिज़ाइन 4 रो का है और 12 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। अपनी स्वेटर की बनाते हुए एक तो हमने अपनी इस तरफ अपनी शॉर्ट रोज को बनाते हुए कंप्लीट किया है। इसी के साथ इस तरफ भी हम अपनी शॉर्ट रोज भी बना रहे हैं और बटन होल भी बना रहे हैं। 1 2 3 और चौथा जो बटन होल है वो अभी 2 सिलाई के बाद बनेगा। तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है और ये मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा उल्टा उतारने के बाद पट्टी के 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5। पट्टी के 5 फंदे बनाने के बाद यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू है। ये मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। सीधी साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 1 हमको बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड डिज़ाइन की रो नंबर 2। 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के ही हैं, 2 4 और 6। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा और रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 भी हमको बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो पहले हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। और इसी के साथ ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हम 5 सरी बनकर तैयार हो जाएंगी, 10 रो कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमने एक शॉर्ट रो भी बनानी है। पहले 6 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद पहले हम 2 फंदे बना लेंगे सीधे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन 12 फंदों का है, तो 4 फंदे एक्स्ट्रा थे, जिसमें से 2 फंदे मैंने आगे कर दिए हैं और 2 फंदे हमने लास्ट में कर दिए हैं। बाकी के फंदों पर हमारा डिज़ाइन आएगा। डिज़ाइन मेरा 12 फंदों का है, 1 2 3 4 5 6। कैसे बनाएंगे? 2 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 1, फिर से 2। यहाँ पर मैंने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर दिया, एक जाली एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली एक फंदा सीधा। इस तरह से हम 4 बार करेंगे। 2 बार कर लिया, तीसरी बार एक जाली एक फंदा सीधा, चौथी बार एक जाली और एक फंदा सीधा। यहाँ पर 2 फंदे कम किए हैं, 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम इन 4 फंदों से 2 फंदे कम कर देंगे। 2 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी के साथ हमारे फंदे बिल्कुल 12 हो गए हैं। इन फंदों को छोड़कर काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 और 2 12। 2 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 बार एक जाली एक फंदा सीधा और 2 बार फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस डिज़ाइन को रिपीट कर रही हूँ। पहले 2 फंदे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 बार और 4 बार एक जाली और एक फंदा सीधा, एक बार, दूसरी बार जाली दूसरा फंदा सीधा, तीसरी बार जाली तीसरा फंदा सीधा, चौथी बार जाली और चौथा फंदा सीधा। आखिर में बच गए 4 फंदे। इन 4 फंदों का 2 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक ही फंदा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने सीधी साइड से अपनी रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे हमारे किनारे के बच गए हैं, शुरुआत में भी थे, आखिर में भी 2 फंदे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे 28 रो बन गई हैं, 14 सरी बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम यहाँ पर अपना एक बटन होल भी बना लेंगे। एक जाली और 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 4 और आखिरी बना रहे हैं। पहले 6 फंदे बटन होल पट्टी के, 2 3, इसको भी हमने सीधा बनाना है, 4 5 और 6। धागा अपनी ओर करके रो नंबर 4 हमको उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये जो हमने जाली डाली थी, 4 जाली, इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। और बस इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने डिज़ाइन को एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे और दूसरी बार डिज़ाइन बनाने से पहले मेरे को इस तरफ अपनी एक शॉर्ट रो बनानी है। हम 10 सिलाई 5 सरी बनने के बाद एक शॉर्ट रो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 बार हमने बना लिया है। पहले मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रो बना लेती हूँ।
5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 1 5। इस फंदे को हमने उतार लेना है। वापसी आ जाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर ये फंदे 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 बना रहे हैं। ये जो धागा हमने लपेटा है, इसको उठाते हुए हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 बना लें, फिर इस तरफ भी हम एक शॉर्ट रो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को लगातार रिपीट करते रहेंगे। और रो नंबर 1 हमको बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करना है। सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को जो दूसरी बार बना रहे हैं, उसकी रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से पहले हम शॉर्ट रो बनाएंगे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके इस फंदे को उल्टा उतार के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। बस ये बन गई शॉर्ट रो। अब हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 2 बनाएंगे, जो हमको बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। और इसी के साथ ये वाला जो धागा है, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और बस सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए पहले हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, और फिर अपने डिज़ाइन को पहले की तरह ही बनाते हुए रो नंबर 3 रो नंबर 4 अपनी मनपसंद लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो लेंथ बनाऊंगी ना, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे की 7.5 या 8 इंच में लेंथ बनाऊंगी। इसमें से 5.5 तो मैंने प्लेन बना ली है, सिर्फ 2.5 इंच मेरे को डिज़ाइन डालना है। तो देखते हैं डिज़ाइन कितनी बार बनता है। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 5 बार बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5। उसके ऊपर 2 रो सीधी बनाई है, सीधी साइड से भी सीधी है और उल्टी साइड से भी उल्टी है। बस अब हम अपने फंदों को बंद करेंगे। फंदों को बंद कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। पीछे वाले फंदे को हम पलट देंगे। इस तरीके से करने से हमारी ये जो चेन बन रही है ना, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे। हमारा डिज़ाइन, पहले पट्टी के 6 फंदे बंद कर लेते हैं। 2 3 4 5 और 1 6। पट्टी के 6 फंदे बंद करने के बाद और आखिर के पट्टी के 6 फंदे छोड़ने तक हमने ये जो फंदे बंद करने हैं ना, ये बहुत लूज फंदे बंद करने हैं, तभी हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। अगर हमने फंदों को टाइट बंद कर दिया तो हम जो कटवर्क बना रहे हैं ना, ये कटवर्क मुड़कर ऊपर आ जाएगा। पहले मैं एक बार सारे लूज फंदों को बंद कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं कितना लूज इनको बंद कर लूँ। तो बस इसी तरीके से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है
और लास्ट में ये जो एक धागा है और एक फंदा है, इन दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट देंगे और इसी फंदे को खींच देंगे। धागे को मैंने काट दिया है। बस अब हम सुई से इस धागे को अंदर कर लेंगे और बटन लगा देंगे तो हमारी सारी स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरी फ्रॉक बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने सारे धागों को अंदर कर दिया है और बटन भी लगा दिए हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा और स्वेटर बनकर कैसे आया, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।